खबर दे रहे हैं आपको कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष पर इनेलो ने तीखा हमला बोला। राव नरेंद्र सिंह को लेकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कहा, राव नरेंद्र पर भ्रष्टाचार का आरोप। उन्होंने कहा कि राव नरेंद्र सिंह पर एफआईआर दर्ज है। सीएलयू सीडी मामला हाईकोर्ट में लंबित है। उन्होंने कहा कि पूर्व की हुड्डा सरकार में सीएलयू का उद्योग था। राव नरेंद्र सिंह ने 30 से 50 करोड़ रुपए की मांग की थी। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने बड़ा हमला बोला है राव नरेंद्र सिंह पर। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को जिम्मेदारी संभालते ही निशाने पर ले लिया इनेलो ने। उन्होंने कहा कि सीएलयू सीडी मामला हाईकोर्ट में लंबित है और राव नरेंद्र सिंह इस पूरे मामले में शामिल थे। तीखा हमला बोला गया इनेलो की तरफ से। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने तमाम बातें कही। ये देखिए, एक लंबी लिस्ट है आरोपों की जो लगाए गए हैं इनेलो की तरफ से। राव नरेंद्र सिंह पर पूरी तरह से घेर लिया गया है उन्हें। कांग्रेस ने राव नरेंद्र सिंह को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया हरियाणा में और इसी को लेकर इनेलो की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा से खास बातचीत की हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने। आपको सुनाते हैं जरा क्या कुछ कहा रामपाल माजरा ने। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा हमारे साथ हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मसले को लेकर के कि जो राव नरेंद्र हैं उन्हें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनाया गया है और साथ ही एलओपी लीडर के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को एक बार फिर जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन वो कुछ तथ्य पुराने लेकर के यहाँ पर आए हैं, उनसे उनकी जुबानी ही जानते हैं। क्या आपके पास तथ्य हैं? क्या आप यहाँ पर एक सीडी भी दिखाई? पार्टी के राज में उनके 10 वर्ष के शासनकाल में सीएलयू उद्योग लगा था। खूब सीएलयू बांटे गए थे, पैसे लिए गए थे और किसानों से ज़मीन हड़पी गई थी। राव नरेंद्र सिंह जी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं वो उस वक्त में मंत्री थे और उनको सीडी दिखाई गई जिसके अंदर वो पैसे मांगते हुए नज़र आते हैं और 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक की मांग कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि राहुल गांधी जी ये कहते थे कि हम युवा को बनाएंगे, युवा को आगे ले आएंगे। ये भी कहते थे हम साफ पाक को आगे ले आएंगे। जिनके ऊपर इतना संगीन मामला विचाराधीन हो तो ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए। राजनीति में जब ऐसे विषय आते हैं तब ये भी कहा जाता है कि अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी विचाराधीन है। ये तो उन्होंने सोचना है, जब मामला विचाराधीन है तो क्या पता आरोप सिद्ध भी हो जाएं। अभी तक की जांचों में जैसे लोकायुक्त ने अपनी सिफारिश में ये कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, पूर्व एडीजीपी ने ये कहा कि हाँ ये दोषी हैं, तो अभी तक तो दोषी हैं। अमूमन जब ऐसी नियुक्तियां होती हैं तो बधाइयां दी जाती हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से भी, लेकिन आप तो एक कुछ पुराना मुद्दा ही लेकर के कुछ आ गए हैं। हमने उनको बधाई दी है, शुरुआती दौर में ये कहा कि वो बने, इसके लिए बधाई। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर के भी आप मानते हैं कि ये फैसला उनकी सीनियरिटी को देख करके? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वक्त में ही, चौधरी साहब के वक्त में सीएलयू के ज़्यादा मामले हुए हैं। उनके ऊपर भी कई मामले विचाराधीन हैं, कोई ईडी के हैं, कोई सीबीआई के हैं। अभी वो जांच चल रही है और वो कोर्ट में लगे हुए हैं केस। हम कांग्रेस के नेताओं से आज बात कर रहे थे क्योंकि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। रोहतक रैली को लेकर के भी हमने पूछा आपकी, काफ़ी प्रतिक्रिया वो इस प्रकार की दे रहे थे कि रोहतक के अंदर दूसरे क्षेत्रों में जाके आईएनएलडी के जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि केवल रोहतक सोनीपत का विकास किया, अब रोहतक में आकर के कह रहे हैं कि नाश कर दिया। एक बात पर तो रहे, ये बात बलराम डांगी है, जस्सी पेटवड़ है, इंदुराज नरवाल है, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ज़्यादा इतराज़ है कि रोहतक में रैली क्यों करी। ये तो हमारा अधिकार है, हम रैली कहीं भी कर सकते हैं। और वो कहते हैं हमारी जड़ें उखाड़ने के लिए करी। जड़ें जब एक रैली से उखड़ जाएंगी तो बहुत ऊपर ही हैं जड़ें फिर। और मैं ये मान के चलता हूँ रैली बेमिसाल थी, ऐतिहासिक थी और सफल रैली हुई है। और दूसरे के
जगह पे जाकर के एक चुनौती को स्वीकार करना ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कर सकती है और वहाँ पर रैली भी हम ही कर सकते हैं। बापू बेटा को आप निशाना साधते हैं। इन तीनों विधायकों ने ये कहा है कि अभय चौटाला तो अपनी 5वीं पीढ़ी को भी मंच पर लेकर के आ गए। ना मैंने बापू की कही ना बेटे की कही, मैंने तो जो बातें सही सही हैं वही कही हैं और उसके सिवाय मैंने कुछ नहीं कहा। और मैं ये कहता हूँ कि CLP का लीडर बने मुबारक हो, राव नरेंद्र सिंह जी अध्यक्ष बने उन्हें मुबारक हो, परंतु मेरी जो बातें हैं वो केवल CLU पे हैं और CLU के मामले को लेकर के दोनों के ऊपर मामले विचाराधीन हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो INLD के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा, सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि इतने संगीन मामले जब चल रहे थे तो कांग्रेस आलाकमान को भी उन बातों को ध्यान में रखना था जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के समक्ष, प्रदेश की जनता के समक्ष कही गई थी कि युवा और साफ छवि के नेताओं को आगे लाया जाए।